morning dear student. Today we continuous the function of plasma membrane. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन जो है कंटिन्यूस करेंगे. जो प्रीवियस लेक्चर में अपन जो है छोड़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में क्या क्या कंडीशन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन को भी देखे थे. ठीक है, और थोड़ा सा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, फंक्शन के बारे में, तो उसको कंटिन्यूस करेंगे. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई सारे फंक्शन को अपन फोकस किए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को. जैसे अगर फंक्शन की मैं बात करूं तो अपन डिस्कस किए थे डिफ्यूजन को अपन डिस्कस किए थे. उसके बाद डिफ्यूजन के दो पार्ट को अपन जो है डिवाइड किए थे, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है, वो अपन नहीं कर रहे. उसके बाद जो है अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट किए थे. एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट फंक्शन में अपन क्या किए थे, तो अपन किए थे ऑस्मोसिस. जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अपन जो है क्वेश्चन भी किए थे ऑस्मोसिस. और ऑस्मोसिस को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, इंडोस्मोसिस एज वेल एज एक्सोस्मोसिस. ठीक है, तो इसको अपन जो है ऑस्मोसिस को डिस्कस किए थे. उसके बाद कुछ और फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. जैसे अपन बोल रहे हैं पिनोसाइटोसिस. अपन बोल रहे हो पिनोसाइटोसिस, और एक को बोल रहे हो फैगोसाइटोसिस. तो इन लोगों को थोड़ा पॉइंट करके समझ लेते हैं, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस को, फिर आगे जो है अपन चलेंगे. ठीक है, तो हेडिंग आप जो है बनाएंगे पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस में पॉइंट लिखेंगे, इट ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ ड्रिंकिंग. पॉइंट करके लिखेंगे. इट ऑल्सो कॉल्ड, ये ओलंपियाड वगैरह में पूछा है. ठीक है, इट ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ ड्रिंकिंग. और पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, लिक्विड पार्ट को सेल अपने अंदर जो है लेती है. ठीक है, तो उसको बोलते हो पिनोसाइटोसिस, लिक्विड पार्ट. जैसे ह्यूमन एग सेल या मतलब किडनी के जो भी सेल है, वो लिक्विड मटेरियल को अपने अंदर जो है लेते हैं. तो इस प्रोसेस को बोलते हो पिनोसाइटोसिस. लिक्विड का ऊपर ले रहा है. Here liquid particle intake by cell, intake by cell. इंटेक बाय सेल. एग्जांपल कहाँ पे आएगा, एग्जांपल पिनोसाइटोसिस का एग्जांपल कहाँ पे देखने को मिलता है, तो किडनी सेल में, किडनी सेल. और कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो अपन बोलते हो ह्यूमन एग सेल में, ह्यूमन एग सेल. और डायग्राम कैसे आएगा इसका, तो अपन डायग्राम देख लेते हैं. मैं इधर ही ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे. एक पॉइंट और यहाँ पे मेंशन कर लेंगे.
is also a active process. एक्टिव प्रोसेस का सिंपल सा मीन्स होता है कि कोई अगर कोई रिएक्शन हो रहा है या कोई प्रोसेस हो रहा है, अगर उसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है, एनर्जी के हेल्प से हो रहा है, तो अपन बोलो एक्टिव प्रोसेस। अगर एनर्जी नहीं लग रहा है तो अपन बोलते हो पैसिव प्रोसेस। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा कि इट ऑल्सो एक्टिव प्रोसेस मीन्स अगर कोई सेल है, अगर लिक्विड पार्ट को मतलब अपने अंदर इंटेक कर रहा है, इनगल्फ कर रहा है, तो अपन बोलेंगे कि उसको सेल को एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो अपन बोलेंगे कि इट इज ए एक्टिव प्रोसेस। अगर एनर्जी नहीं लगता है तो बोलते हैं पैसिव प्रोसेस। ठीक है, तो यही अपन लिखें। और एक्टिव पैसिव को पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव क्यों बोल रहे हैं। एक इस तरीके से नॉर्मल सा डायग्राम आएगा। और अगर अपन जो है सेल की बात कर रहे हैं, सेल की इस तरीके से, तो इस तरीके का सेल है और यहाँ पे लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट। दिस वन इज लिक्विड मटेरियल। इसके बाद सेल के अंदर ये लिक्विड पार्ट जो है इनटेक होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में क्या आएगा, ये जो इनवेजिनेशन है और अंदर की ओर आएगा। और ये लिक्विड पार्ट फाइनल सेल के अंदर जो इंटर कर गए, फाइनल डायग्राम। और इनवेजिनेशन और अंदर की ओर आता रहेगा और फाइनल लिक्विड पार्ट सेल के अंदर जो इंटर कर जाता है। और ये लिक्विड पार्ट सेल के अंदर आ गया। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हो, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हो पिनोसाइटोसिस। अगर लिक्विड पार्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेल्प से हो रहा है, तो इस पार्ट को जो है पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है, कुछ एग्जांपल है। ये हो गया। नेक्स्ट वन इज फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस देखेंगे, मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे इन लोग को। Next one is phagocytosis. Phagocytosis. Phagocytosis पॉइंट लिखेंगे इसमें। It is also called सेल ईटिंग। सेल ईटिंग इसको बोल रहे हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल ईटिंग। अगर सॉलिड को ले रहा है तो फैगोसाइटोसिस बोलते हो, और लिक्विड मटेरियल को कोई सेल इनगल्फ कर रहा है तो बोलते हो पिनोसाइटोसिस। ठीक है, इट ऑल्सो कॉल्ड सेल ईटिंग। हियर सॉलिड particle engulf by cell
इट इज ऑल्सो एक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे भी एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी तो अपन बोल एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। और एग्जाम्पल कहाँ पे आएगा एग्जाम्पल, तो अपन जो है अमीबा वगैरह में एग्जाम्पल लिख लेंगे। अमीबा, अमीबा वगैरह में एग्जाम्पल करेंगे, देखते हैं इसको। इसको मैं डाल यहाँ से। अगर ये अमीबा अमीबा का डायग्राम अपन किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा दिस वन इज न्यूक्लियस, और जो ये निकला हुआ पार्ट है इसको अपन बोलते हो सूडोपोडिया, मतलब फाल्स फीट है अमीबा का, ठीक है। तो दिस वन इज सूडोपोडिया। यानी कि क्या लिख रहे हैं इसको, फाल्स फीट, फाल्स फीट सूडोपोडिया अमीबा। और यहाँ पे फूड मटेरियल जो है प्रेजेंट है एज ए सॉलिड फूड मटेरियल, सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। और सॉलिड फूड मटेरियल ही है जो अमीबा इनगल्फ करेगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो पहला डायग्राम हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद इस तरीके से कंडीशन आएगा। अमीबा है और फूड मटेरियल को इनगल्फ कर रहा है सूडोपोडिया से। ये फूड मटेरियल था और यहाँ से फूड मटेरियल यहाँ पे आया। दिस वन इज न्यूक्लियस। फिर उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पे आएगा। अमीबा ने और फूड मटेरियल को इनगल्फ किया और अंदर पेनिट्रेट मत और अंदर इन्वेजिनेट हुआ है मेम्ब्रेन, और सॉलिड फूड जो है यहाँ पे आ गया। और इसका ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। बाकी फाइनल डायग्राम में क्या आएगा, फाइनल अगर अपन जो है फाइनल डायग्राम बना रहे हैं तो क्या आएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्सपेंड होके आएगा और यहाँ से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और सॉलिड फूड मटेरियल अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और उस सॉलिड फूड मटेरियल को अमीबा क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो फाइनल इस तरीके का डायग्राम जो है आएगा। और ये न्यूक्लियस वगैरह है और यहाँ पे फूड मटेरियल आ गया और फूड मटेरियल के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन भी जो है लगा हुआ है। तो इस तरीके से फूड मटेरियल को अमीबा क्या करता है, इनगल्फ करता है और अपने अंदर लेता है, ठीक है। और ये सॉलिड पार्टिकल यहाँ पे होगा, सॉलिड फूड पार्टिकल मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। अगर सॉलिड मटेरियल को अंदर लिया जा रहा है सेल से तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग बोल रहे हो, ठीक है। और ये भी एक प्रोसेस है और कहाँ पे एग्जांपल मिल रहा है ये जो एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो ये आप जो डायग्राम को ड्रॉ कर लो। ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो अपन डिस्कस किए, ठीक है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में बनता है उतना लेवल का, ठीक है।
और भी कहीं से आपको क्वेश्चन निकलता है, कहीं पे मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो आप जो है बता सकते हैं, कमेंट वगैरह में लिख के बोल सकते हैं, ठीक है। इतना आपके लेवल पे जो है सफिशियंट, यहाँ से क्वेश्चन जो बन जाएगा, ठीक है। तो अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेलीज, जो ईआर वगैरह को पहले अपन जो है देखेंगे, ठीक है। जिसको मैं रफ कर रहा हूँ। और मैं एक सेल का डायग्राम बना दे रहा हूँ। This one is nucleus. और न्यूक्लियस में इस तरीके के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। जब न्यूक्लियस करेंगे तो अपन करेंगे ये क्या है, तो अपन बोल देंगे जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मीन्स क्या है, डीएनए, डीएनए वगैरह है, ठीक है। जो हेरिडिटरी मटेरियल है उसी को जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, तो अपन बोल रहे हो न्यूक्लियोलस वगैरह है, ठीक है, न्यूक्लियोलस। और आउटर ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस, इसके आउटर मेम्ब्रेन से क्या जुड़ा हुआ है, तो अपन बोल रहे हो ईआर, दिस वन इज ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इसके बाद दूसरा सेल ऑर्गेनेलिज है, अपन बोल रहे हैं कौन सा सेल ऑर्गेनेलिज बोल सकते हैं इसको, और कई बार बना अपन बोलते हैं गोल्गी बॉडी, गोल्गी, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस, ठीक है। उसके बाद और दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज है लाइसोसोम, लाइसोसोम। और इस तरीके का सेल ऑर्गेनेलिज है जिसको अपन बोलते हैं राइबोसोम, राइबोसोम। ये दोनों सब यूनिट आपस में जुड़े नहीं है, ठीक है। अपन राइबोसोम को डिटेल से डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। कुछ सेल ऑर्गेनेलिज इस तरीके का है जो आप जो बता सकते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और छोटे छोटे वैक्यूल भी हैं, छोटे छोटे वैक्यूल, स्मॉलर वैक्यूल, मोर इन नंबर, ठीक है। और दूसरे भी इस तरीके के सेल ऑर्गेनेलिज है, जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज उनको मैं ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। तो ये सब कंडीशन है। अगर प्लांट सेल रहता है तो क्लोरोप्लास्ट वगैरह रहता है, ठीक है। और इसमें और सेंट्रियोल वगैरह भी है, सेंट्रियोल, ठीक है। इस तरीके का सेंट्रियोल है, दिस वन इज सेंट्रियोल, ठीक है। करेंगे सबसे पहले अपन जो है ईआर को यहां से लेते हैं और ईआर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग बनाएंगे ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में क्या बोल रहे हो, तो ईआर बोल रहे हो, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ईआर बोल रहे हो। पॉइंट लिखेंगे, इट इज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, एक साइंटिस्ट है, तो पोर्टर ने डिस्कवर किया। कैसा सेल ऑर्गेनिज है, डबल मेम्ब्रेन, मतलब 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड है या सिंगल मेम्ब्रेन से। जैसे मान लीजिए कोई सेल ऑर्गेनिज है, इस तरीके केवल एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, कवर्ड है, तो अपन बोलते सिंगल मेम्ब्रेन से। अगर मान लो कोई सेल ऑर्गेनिज इस तरीके से, एक मेम्ब्रेन हो गया और दूसरा मेम्ब्रेन इस तरीके से हो गया, तो कितना मेम्ब्रेन है यहाँ पे, 2, एक आउटर और एक इनर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज, इसको क्या बोलेंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या आंसर देंगे, तो या आप देख रहे हो इस तरीके से, इस तरीके का है यार, और आप देख पा रहे हैं कि कौन सा है, क्या सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन, तो अपन बोलेंगे इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज। It is single membrane bound cell organism। मीन्स सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज, ठीक है। लेटर ऑन अपन करेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से सेल ऑर्गेनिज है, तो डबल मेम्ब्रेन में क्या आएगा, न्यूक्लियस आएगा, और अपन बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, क्लोरोप्लास्ट आएगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज, ठीक है। तो अपन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज अपन देख रहे हैं, ठीक है। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, किसी भी प्रोकैरियोट में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल अपन पढ़े हैं पहले। It is absent in prokaryote, ठीक है। और क्या, ER किसमें हेल्प करता है, तो ER ग्लाइकोसाइलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ER तो उसको मैं लिख रहा हूं, it is help in ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन में ER भी हेल्प करता है और गोल्गी बॉडी भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ER हेल्प इन ग्लाइकोसाइलेशन। उसके बाद ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब समझ लेते हैं, व्हाट मीन्स ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। तो देखते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। उसके बाद देखेंगे कि ER कितने टाइप्स है और ER में क्या क्या चीजें होती हैं। ER में जो है अपन बोल रहे हो सिस्टर्नी होता है, ट्यूब्यूल होते हैं और वेसिकल होते हैं, ठीक है। तो लोगों पहले तो ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब देखते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। देखो आप सिंपल सा मीन्स है ग्लाइकोसाइलेशन का, ठीक है। और अगर अपन ग्लाइकोसाइलेशन बोलो, ग्लाइकोसाइलेशन तो सिंपल सा मीन्स है अटैचमेंट ऑफ ग्लूकोज विथ प्रोटीन, ठीक है। अगर ग्लूकोज प्रोटीन से अटैच हो रहा है तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। जैसे मान लो कि मैं प्रोटीन को इस तरीके से बना दिया, दिस वन इज प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन को ऐसे बना दिया, सिंपल वे में समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर मान लो कोई प्रोटीन है, मैं उसको डिजाइन से बना दिया प्रोटीन, आप कैसे भी बना सकते हैं। अगर कोई प्रोटीन है, इससे ग्लूकोज अटैच हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये ग्लूकोज है, दिस वन इज ग्लूकोज। अगर ये ग्लूकोज प्रोटीन से अटैच हो रहा है, इस तरीके से अटैच हो रहा है,
ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। यही प्रोसेस है ग्लाइकोसाइलेशन। और प्रोटीन से ग्लूकोज जब अटैच हो जाता है तब प्रोटीन अच्छे से काम करता है, उसमें फोल्डिंग वगैरह आता है और प्रोटीन की मतलब तब जाके प्रोटीन मैच्योर प्रोटीन में अपन जो है उसको कंसीडर करते हैं। अगर ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह नहीं हुआ तो प्रोटीन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप ये समझ कर रखो ग्लाइकोसाइलेशन एक जो है जरूरी प्रोसेस है जिसके वजह से प्रोटीन फुल्ली मैच्योर होता है और फिर फंक्शन जो है लेता है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या स्ट्रक्चरल पार्ट प्रोटीन बनाए या एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी शो करे, ठीक है। तो आप जो है इतना समझ कर रखना, ग्लाइकोसाइलेशन का छोटा सा मीन्स है अटैचमेंट ऑफ ग्लूकोज विथ प्रोटीन, ठीक है। और ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ हो रहा है, ईआर में भी होता है और कुछ जगह पे अगर ग्लाइकोसाइलेशन बच गया तो गोल्गी बॉडी में भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके का ग्लाइकोसाइलेशन के बारे में आप जो है समझ पाए। उसके बाद मैं इसको यहाँ से, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल से करना चाहूँ तो प्रोटीन कहाँ से आएगा, ठीक है। तो आप देख लो प्रोटीन कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, ठीक है, कि प्रोटीन कैसे बनता है। तो सिंपल सा है, अगर मान लो कि ये डीएनए की अपन बात कर रहे हैं, डीएनए, ठीक है, ध्यान से थोड़ा दिमाग खोल के सोचना है। डीएनए की अपन बात करें, डीएनए, इसके बाद आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि हाँ प्रोटीन कैसे कहाँ से आया। तो ये डीएनए, और डीएनए कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए से क्या फॉर्म होता है, तो अपन बोल रहे हो कि डीएनए से आरएनए जो है फॉर्म होता है, डीएनए से। डीएनए से क्या फॉर्म हुआ, तो डीएनए फॉर्म आरएनए, और कौन सा आरएनए, तो ऑलमोस्ट अपन बोल रहे हो एमआरएनए, ठीक है। और एमआरएनए से क्या फॉर्म होता है, तो एमआरएनए आगे चल के ट्रांसलेट होता है, और किस फॉर्म में ट्रांसलेट होता है, तो अपन बोलते हो अमाइनो एसिड के फॉर्म में, अमाइनो एसिड। और कई सारे अमाइनो एसिड मिलके, कई सारे अमाइनो एसिड को ए लिख रहा हूं अमाइनो एसिड, और कई सारे अमाइनो एसिड मिल करके क्या फॉर्म करते हैं, तो अपन बोलते हो कई सारे अमाइनो एसिड मिल करके प्रोटीन जो है फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करेंगे, तो अपन बोलेंगे प्रोटीन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि प्रोटीन कहाँ से बना हुआ, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि डीएनए से आरएनए बना, और आरएनए से प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, सॉरी हाँ, आरएनए से अमाइनो एसिड फॉर्म हो रहा है, देन प्रोटीन फॉर्म हो रहा है। ये सब प्रोसेस देखो, कुछ प्रोसेस जो है न्यूक्लियस में हुआ, जैसे डीएनए से आरएनए न्यूक्लियस में बना, आरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर निकल के आया, इस साइटोप्लाज्म में आया, और फिर आरएनए से अमाइनो एसिड बना, अमाइनो एसिड से प्रोटीन, फिर प्रोटीन ईआर में इंटर किया, ठीक है। और फिर जो है ग्लाइकोसाइलेशन होता है। तो ये थोड़ा सा एक जो है कॉन्सेप्ट है, कहाँ से प्रोटीन डेवलप हुआ, तो आपके सामने है। और प्रोटीन फिर ईआर में मूव करेगा और वहां जाके ग्लाइकोसाइलेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन है। ये प्रोटीन अब कहाँ जाएगा, तो ये प्रोटीन जो है ईआर में इंटर करता है, ठीक है, और फिर ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है। तो इतना आपके लेवल पे है, मैं हटा रहा हूँ इसको यहाँ से। तो ग्लाइकोसाइलेशन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, it is made up of क्या क्या इसमें है, सिस्टर्नी, और क्या है, तो अपन बोलते हैं ट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक, और क्या है, वेसिकल। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टर्नी में क्या होता है कि
राइबोसोम जो है प्रेजेंट होता है। सिस्टर्नी कंटेन राइबोसोम, सिस्टर्नी कंटेन राइबोसोम, it help in protein synthesis, ग्लाइकोप्रोटीन जो है फॉर्म करता है। नेक्स्ट ट्यूब्यूल को देखेंगे। ट्यूब्यूल एक पॉइंट और लिखेंगे सिस्टर्नी में, इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग की तरीके से, इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब्यूल के बारे में देखेंगे। ट्यूब्यूल इलॉन्गेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। It is elongated structure, it is elongated tube like structure, ट्यूब लाइक, आप इसको थोड़ा मेंशन करना। इट इज elongated ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। राइबोसोम is absent it is part of smooth endoplasmic reticulum, SER, it is part of SER। अभी अपन जो है ER को आगे चल के डिस्कस करेंगे। ER दो टाइप का है, SER और RER, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। इट हेल्प इन synthesis of lipid and steroid। स्टेरॉइड भी लिपिड से डिराइव हुआ है, लिपिड से ही डेवलप हुआ। और जितने भी सेक्स हार्मोन है सब स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं, जो भी सेक्स हार्मोन है। तो ये भी एक लिपिड का ही डेरिवेटिव है, ठीक है, लिपिड से ही फॉर्म हुआ। तो स्टेरॉइड, ठीक है, इन लोगों को ट्यूबुल वगैरह फॉर्म करता है। वेसिकल एक इस ओवल शेप्ड में या सर्कुलर शेप्ड में स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे भी राइबोसोम जो है एब्सेंट होता है। वेसिकल
it is oval shaped structure. Ribosome is also absent. इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है वेसिकल में, ठीक है। एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म, सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया जो पॉइंट था ऑलमोस्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ई आर डिवाइड इन टू पार्ट्स। ई आर प्रोकैरियोट में एब्सेंट है, और अगर यूकैरियोट की बात करें तो आरबीसी वगैरह में नहीं है, ठीक है। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि ई आर ऑल्सो एब्सेंट इन, ई आर ऑल्सो एब्सेंट इन आरबीसी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ई आर डिवाइड इन टू पार्ट्स, ई आर डिवाइड इन टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट को लिख रहे हैं? तो ई आर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अपन बोल रहे हो आर ई आर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर ई आर मीन्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वन इज SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER लिखा है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। RER और SER दो इसके पार्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। RER के पहले तो RER के बारे में देख रहे हैं कि अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, RER को RER क्यों बोल रहे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि RER को क्यों रफ बोल रहे हो। मैं इसको थोड़ा हटा, तो यहाँ पे अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस तरीके का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यहाँ पे राइबोसोम जो है प्रेजेंट है, राइबोसोम यहाँ पे, दिस वन इज राइबोसोम। अगर ER के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो अपन बोलेंगे उसका सरफेस कैसा हो गया, रफ हो गया। किसके प्रेजेंट की वजह से? तो अपन बोल रहे हो कि राइबोसोम के प्रेजेंट की वजह से इसका सरफेस, ER का सरफेस क्या हो गया, रफ हो गया। तो इसीलिए ER को बोलते हो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, ठीक है। तो राइबोसोम की वजह से इसका सरफेस रफ हो जाता है, तो इसलिए RER को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हो। इतना समझ में आ गया? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, इसके बारे में अपन जो है पॉइंट करके लिखेंगे। RER पॉइंट क्या हो सकता है? It help in protein synthesis
राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, it also develop SER को भी डेवलप करता है, ठीक है। राइबोसोम जो है बाइंड हुआ है ना, राइबोसोम ER पे, राइबोसोम ER पे बाइंड हुआ तो यहाँ पे प्रोटीन काम करता है, यहाँ पे प्रोटीन इस तरीके से लगा रहता है यहाँ पे प्रोटीन, और प्रोटीन के हेल्प से राइबोसोम बाइंड अप होता है ER के ऊपर, ठीक है। और इस प्रोटीन को बोलते हैं राइबोफोरिन, ठीक है। तो ये प्रोटीन है और इसके वजह से राइबोसोम जो है बाइंड हुआ। राइबोसोम bind with the help of ribosome bind on ER with the help of protein के हेल्प से राइबोसोम ER के ऊपर जो बाइंड करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और SER को भी डेवलप करता है, ठीक है। तो ये सब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड जो है बात हो गई। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जो ER है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, इसका सरफेस जो है रफ हो जाता है, तो बोलते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अपन क्या बोलते हो, SER को डिस्कस करना। मैं हटा रहा हूँ लोगों को यहाँ से। स्मूथ क्यों बोल रहे हैं, SER। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मीन्स हेडिंग डालेंगे SER को क्या बोल रहे हो, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। SER बोले स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। SER क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जो भी इस तरीके का पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट है, ठीक है, ER का, उस पे राइबोसोम नहीं है। तो अगर राइबोसोम कहीं पे नहीं है तो अपन बोल रहे हो क्या, स्मूथ, उसका सरफेस क्या चिकना है, स्मूथ है, तो बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, राइबोसोम नहीं। इसको सही से देखेंगे तो ट्यूब लाइक ऐसे दिखाई देगा। ये जो SER है ट्यूब लाइक जो दिखाई देता है, तो यहाँ पे राइबोसोम नहीं है तो अपन बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसका फंक्शन क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इट ऑल्सो हेल्प इन lipid and steroid synthesis। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिपिड और स्टेरॉयडल जो भी हार्मोन है उसके सिंथेसिस को SER जो प्रमोट करता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बनाता है, लिपिड को फॉर्म करता है, इस स्टेरॉयड को फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखेंगे कि और ऐसी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का से रिलेटेड और कौन सा पॉइंट है,
तो मसल सेल में, मसल का जो सेल है उसमें जो SCR रहता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन मसल सेल इट्स कॉल्ड, मसल सेल में जो SCR है उसको क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मसल सेल इट्स कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक क्वेश्चन में कई बार बना है तो आप इसको माइंड में रखना। ठीक है, एक और अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा फंक्शन है SCR का। SCR डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। मीन्स अगर अपन जहर वगैरह कुछ खा लेते हैं तो जहर को SCR क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, मीन्स न्यूट्रलाइज द पॉइजन। ठीक है, उसी को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हो, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन पॉइजन को क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। ठीक है, इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। ये हो गया। डिटॉक्सिफाई कैसे करता है, तो लीवर में एक दूसरा जो है पिगमेंट होता है P4 साइटोक्रोम P450, वो आपके लेवल पे नहीं है। साइटोक्रोम P450 लीवर में एक मतलब जो है इस तरीके का वो भी एक प्रोटीन है साइटोक्रोम P450। और साइटोक्रोम P450 और SCR दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और कोई भी पॉइजन है एक लिमिट तक उसको क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। एक लिमिट तक, यानी कि पूरा पी लिए तो कितना डिटॉक्सिफाई करेगा। ठीक है, तो एक लिमिट तक डिटॉक्सिफिकेशन जो है करते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन का दूसरा नाम है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये ER और SCR, RER और SCR के बारे में आप देखें और ओवरऑल ER के बारे में आप देख लीजिए। ठीक है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ER कहाँ पे अटैच है, तो अपन बोलेंगे ER अटैच ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ER अटैच ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये भी क्वेश्चन आया कि ER कहाँ पे है, लोकेटेड कहाँ पे है, तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और ER पे राइबोसोम है, तो अगर जिस ER पे राइबोसोम है उसको बोलते हो रफ, और जहां पे राइबोसोम नहीं है उसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये काफी जो भी है डिटेल से हुआ ER के बारे में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जब भी क्लास आएंगे तो अपन जो है गोल्गी बॉडी वगैरह को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।